नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अजमेर से होती है। अजमेर जिले में ही एक बागपुरा नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला बनवारी जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो दिन रात ट्रक चलाया करता था और ट्रक चला करके वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था, जिससे कि बनवारी के परिवार का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से चला करता था। बनवारी के पास अपना इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम किशन सिंह होता है। बनवारी ने अपने बेटे किशन की शादी 3 साल पहले आंचल के साथ करवा दी थी और आंचल जो कि किशन की पत्नी होती है, वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है, काफी ज्यादा संस्कारी भी होती है। वो अपने घर के अंदर के सारे काम, घर के कामकाज किया करती थी। दूसरी तरफ अब आंचल का पति किशन जो था, वो भी अपने पिता बनवारी के ही तरह ट्रक चलाने का काम शुरू कर देता है। किशन भी अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। एक तरफ तो किशन का पिता बनवारी सिंह पैसे कमाया करता था और दूसरी तरफ अब किशन भी अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर चुका था। बाप बेटे दोनों मिलकर के बहुत ही मेहनत के साथ पैसे कमाते रहते थे, लेकिन थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद अब बनवारी जो था वो बिल्कुल ही बदल जाता है और फिर आगे भविष्य में चल करके बनवारी जो था वो अब 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है, जिसके बारे में ना तो किशन जानता था और ना ही किशन की पत्नी आंचल कुछ जानती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और घर में खुशहाली का माहौल छाया रहता है और फिर एक तारीख आ जाती है, 9 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। किशन जो है वो पहले ही अपने काम पर जा चुका होता है और अब बनवारी जो है वो अपने घर से खाना खाता है और खाना पैक भी करवा लेता है और फिर ये सब करने के बाद वो अपनी बेटे की पत्नी आंचल से कहने लगता है कि बहू, मैं अब शाम के समय ही घर पर लौट कर आऊंगा। और इस तरह से बनवारी जो है वो अपना ट्रक लेकर के अपने मालिक के पास चला जाया करता है। अब वहां से ट्रक में वो माल लोड कर लेता है और फिर माल को लोड करने के बाद बनवारी जो है वो अपना ट्रक चला करके इस पूरे अच्छे खासे माल को सही जगह पर पहुंचा देता है। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। अब शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बनवारी जो है वो सोचने लग जाता है कि आज मुझे इस ट्रक को लेकर के गांव में ही चलना चाहिए और इस तरह से बनवारी जो है अपनी इस ट्रक को लेकर के अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब जो बनवारी था वो अपने ट्रक को रोकता है और ट्रक को रोकने के बाद अपनी नीचे उतर करके पास के ही एक शराब के ठेके पर जाता है और वहां से वो कुछ शराब खरीदता है और फिर शराब खरीदने के बाद वो अपने ट्रक के ही अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है और जब उसे थोड़ा सा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद बनवारी जो है वो फिर से अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास बनवारी जो अपना ट्रक लेकर के गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाता है। अब यहाँ से गांव की दूरी जो थी वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। बनवारी जैसे ही बस अड्डे पर पहुंचता है तो फिर उसकी जो नजर है वो एक महिला पर पड़ जाती है और वो महिला जो थी वो इसी के गांव की होती है। उस महिला का नाम मीनाक्षी होता है। मीनाक्षी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। मीनाक्षी उस समय गांव के बस अड्डे पर रात के 8:30 बजे के आसपास खड़े हुए किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सारी ऑटो रिक्शा जो थी वो पहले ही जा चुकी होती है। मीनाक्षी को कोई भी ऐसी ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है कि जिसके माध्यम से वो अपने घर जा सके, लेकिन जैसे इस ट्रक ड्राइवर बनवारी की नजर मीनाक्षी पर पड़ जाती है तो फिर बनवारी जो है वो अपना ट्रक रोक लेता है और बनवारी सिंह ये सोचने लग जाता है कि ये महिला जो है तो ये तो हमारे ही गाँव की है, तो क्यों ना इसे अपने साथ में ही लेकर के घर चला जाऊं। और इस तरह से बनवारी अपने ट्रक को रोक करके नीचे उतर कर आता है और नीचे उतर करके ये अपने महिला मीनाक्षी से आकर पूछने लगता है कि इतनी देर रात गई मीनाक्षी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी मीनाक्षी बताती है कि मैं अपने मायके गई हुई थी और अब मैं मायके से लेट से ही घर से निकली और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर भी आने में लेट हो गई हूँ और मुझे यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रही। लेकिन दोस्तों तभी बनवारी कहने लगता है कि मीनाक्षी, चलो तुम मेरे ट्रक में बैठ जाओ और मैं भी तो गाँव के ही तरफ जा रहा हूँ और गाँव में तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर का जो इरादा था वो कुछ और ही था। बनवारी की नीयत जो थी वो इस महिला मीनाक्षी पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मीनाक्षी भी भरोसा करके इसके ट्रक में जाकर के बैठ जाती है और फिर बनवारी जो है वो अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता है। अब बनवारी जो है वो बातों ही बातों में इस महिला से कहने लगता है कि तुम्हारे पति क्या काम करते हैं। तभी मीनाक्षी बताती है कि 6 महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, बस उनका पेट पालने के लिए मैं ही मेहनत मजदूरी का काम करती हूँ। अब दोस्तों जैसे ही बनवारी महिला की सारी बातों को सुनता है तो बनवारी सोच में पड़ जाता है कि ये जो महिला है ये तो अपने घर के अंदर वैसे भी अकेली रहती है क्योंकि इसके पति की तो मौत हो चुकी है और इसे कुछ पैसों की भी सख्त जरूरत पड़ती होगी। अब बनवारी जो है वो इस महिला को पैसा दे करके अपने जाल में फंसा लेना चाहता था। बनवारी कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे जो है वो हर महीने दे दिया करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। अब जैसे ये महिला इस ट्रक ड्राइवर बनवारी की सारी बातों को सुनती है तो फिर वो महिला मीनाक्षी भी सोचने लग जाती है कि ये ट्रक ड्राइवर जो है वो बात तो कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहा है। अगर इससे मुझे कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे तो फिर मैं अपने बच्चों का पेट जो है वो अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ।
और बनवारी जो है वो इसे कहने लगता है कि तुम ऐसा करो कि जैसे ही हम गांव में पहुंचते हैं तो फिर तुम अपने घर पर चली जाना, और फिर रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं तेरे घर पर कुछ पैसे देने के लिए आ जाऊंगा, और फिर हम दोनों यहाँ पर जाकर के वक्त भी गुजार लेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से जो मीनाक्षी होती है वो मान जाती है। मीनाक्षी भी इस बात को लेकर के खुश हो जाती है। मीनाक्षी सोचने लग जाती है कि ये ट्रक ड्राइवर अब मुझे तो हर महीने पैसे दे ही दिया करेगा। और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर बनवारी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। बनवारी सोचने लग जाता है कि मेरी भी तो पत्नी की मौत हो चुकी है और इसके पति की मौत हो चुकी है, तो हम दोनों की इच्छाएं जो है वो ऐसे ही पूरी हो जाया करेंगे। और इस तरह से बनवारी जो है वो अपने ट्रक को चला करके गांव तक पहुंच जाता है। गांव के बाहर ही इस महिला को वो उतार देता है और थोड़ी देर के बाद बनवारी जो है वो अपने घर पर ट्रक लेकर के पहुंच जाता है और फिर अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। और फिर इसके बेटे की पत्नी यानी कि बहू इसके घर आकर दरवाजा खोलती है। आंचल भी आज अपने घर में बिल्कुल ही अकेली थी। और फिर इसके बाद बनवारी जो है वो घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर अपनी बहू आंचल से कहने लगता है कि बहू जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए तुरंत ही जाना है और मैं पूरी रात भी घर पर नहीं लौट कर आऊंगा। अब इस तरह से जो बहू होती है वो जल्दी जल्दी में अपने ससुर बनवारी के लिए खाना निकाल कर देती है और फिर बनवारी जो है वो खाना खा भी लेता है। और फिर खाना खाने के बाद बनवारी जो है वो अपनी बहू आंचल को अपनी महीने की पूरी सैलरी उसे थमा देता है, लेकिन उसमें से 4,000 रुपए बचा करके वो अपने पास भी रख लेता है। अब आंचल जो है वो उससे ये कहता है कि ये 4,000 रुपए मुझे अपने दोस्त को देने हैं और इसीलिए मैंने इसे अपने पास ही रख लिया है। अब बस ये दो बातें कहने के बाद जो ससुर होता है वो अपने घर से बाहर निकल करके चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद जो ससुर होता है वो उस महिला मीनाक्षी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर वो जो महिला मीनाक्षी होती है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। आज मीनाक्षी ने समय से पहले ही अपने बच्चों को खाना पीना खिला करके अलग से कमरे में सुला दिया था और फिर इसके बाद मीनाक्षी जो है वो इस बनवारी सिंह ट्रक ड्राइवर को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर बनवारी और ये महिला मीनाक्षी जो है वो अपनी ही रजामंदी से अपने गलत रिश्ते कायम करने में जुट जाते हैं और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक कि दोनों की हसरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे ही इनके मन को खुशी हो जाती है, इनके मन को शांति मिल जाती है, तो फिर बनवारी जो है वो इस महिला को उन 4,000 रुपए में से 3,000 रुपए निकाल करके दे देता है, जिसकी वजह से मीनाक्षी जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और अब तो बनवारी जो था वो इस महिला से कहने लगता है कि देखो मीनाक्षी, अब तो मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा ही, जब भी मैं गाँव में आऊंगा तब मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। अब मीनाक्षी भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इस तरह से रात के तकरीब 2 बजे के आसपास अब बनवारी जो है वो इसके घर से बाहर निकल करके वापस से अपने बैठक में जाकर के लेट जाता है और इस तरह से मीनाक्षी जो है अब इस ट्रक ड्राइवर का प्रेम प्रसंग जो था वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो बनवारी जब भी गांव में ट्रक लेकर के आया करता था वो सबसे पहले इस महिला के घर पर ही जाया करता था। वो इसे कुछ पैसे देता था और पैसे देने के बाद इसके साथ वो अपना वक्त गुजार लिया करता था। दिन जो थे वो गुजरते ही चले जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास ट्रक ड्राइवर बनवारी अपना ट्रक लेकर के गांव के अंदर प्रवेश करता है। बनवारी सोचने लगता है कि सबसे पहले आज उस महिला मीनाक्षी के ही घर पर चलना चाहिए, उसे कुछ पैसे दूंगा और फिर उसके साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा और फिर वापस से अपने घर लौट जाऊंगा। इसी तरीके से रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बनवारी जो था वो मीनाक्षी के घर के सामने अपना ट्रक रोक देता है और फिर उस ट्रक से नीचे उतरता है और फिर मीनाक्षी के घर का दरवाजा जाकर के खटखटाने लगता है। मीनाक्षी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। मीनाक्षी देखती है कि आज उसके घर के सामने उसके बनवारी का ट्रक खड़ा होता है और साथ में ट्रक ड्राइवर बनवारी भी खड़ा होता है। और फिर इसके बाद मीनाक्षी जो है वो इस बनवारी से कहने लगती है कि मैंने तो बच्चों को पहले ही खाना खिलाकर सुला ही दिया, तो चलो अब तुम भी चलो। लेकिन दोस्तों ये दोनों नहीं जानते थे कि आज इसके एक पड़ोसन जिसका नाम सीमा होता है वो इन दोनों पर नजर रखे हुए थी। सीमा जब बनवारी को मीनाक्षी के घर के अंदर जाकर के देखती है तो फिर सीमा जो है वो तुरंत समझ जाती है कि जो मीनाक्षी है और जो ये ट्रक ड्राइवर बनवारी है इसके बीच में गलत रिश्ते बनते हैं, यानी कि खिचड़ी पकते हैं। अब सीमा सोच में पड़ जाती है कि यह बातें जो है वो बनवारी की बहू को जरूर बतानी चाहिए। और फिर दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर बनवारी जो है वो उस महिला मीनाक्षी को लेकर के उसके घर के कमरे में चला जाता है और फिर ये दोनों अपनी ही रजामंदी से गलत काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। और एक तरफ दोस्तों जो पड़ोसन सीमा होती है वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है और फिर बनवारी के घर के दरवाजे पर चली जाती है। बनवारी के घर के दरवाजा खटखटाया जाता है। बनवारी के बेटे की पत्नी जो आंचल होती है वो आकर के दरवाजा खोलती है। सीमा जो होती है वो आंचल से कहने लगती है कि जो तेरा ससुर है वो उस विधवा महिला मीनाक्षी के घर पर जाता है, तुझे पता है कि नहीं? वो हर रोज मैं उसे जाते हुए देखती हूँ। अब जैसे ही बहू इस महिला सीमा की सारी बातों को सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। आशा सोचने लग जाती है कि उसका ससुर जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और फिर इसके बाद बहू जो है वो इनके घर सीमा जो है इसके घर में आग लगा करके अब अपना हाथ सेकना शुरू कर देती है।
सीमा तो वहां से अपने घर पर लौट जाती है, लेकिन जो बहू आंचल होती है वो इसी बात को लेकर के चिंता में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है। अब आंचल को नींद नहीं आ रही थी। आंचल जो थी वो अपने घर के अंदर बस ऐसे ही लेटी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब उसका ससुर भी उसके मीनाक्षी के घर से अपना काम खत्म करके अपने घर पर आ जाता है। अब जैसे ही ससुर घर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर उसकी बहू जो है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी, ये काम आपको शोभा नहीं देता है, तुम उस विधवा औरत के घर पर जाते हो, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो फिर आपकी ही बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो बनवारी होता है वो दिमाग से पैदा नहीं होता है, बहुत ही तेज दिमाग था। तो बनवारी कहने लगता है कि जरूर ही तुम्हारी किसी ने कान भर दिए है। मैं उस विधवा औरत मीनाक्षी के घर पर जाता जरूर हूँ, लेकिन मैं उसकी मदद करता हूँ क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं और उसके पति की मौत हो गई है। और फिर मैं उसे कुछ पैसे दे करके थोड़ी आर्थिक स्थिति में मदद कर देता हूँ, जिसकी वजह से उसका घर का गुजारा चलता है। अब आंचल के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। आंचल जो है वो अपनी ससुर की सारी बातों पर यकीन कर लेती है। और यहाँ पर दोस्तों, जो ससुर होता है वो बहू से कहने लगता है कि देखो बहू, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो फिर मैं आज के बाद उसके घर पर नहीं जाऊंगा। और इस तरह से बहू जो है वो अपनी ससुर की सारी बातों पर भरोसा कर ले जाती है। लेकिन अब दोस्तों, ये जो बनवारी होता है वो आंचल के साथ क्या करने वाला था, इस बात के बारे में तो बहू भी कुछ नहीं जानती थी। अब दोस्तों, बनवारी जो था वो दूसरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था और इसी तरीके से अब दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसी तरीके से एक तारीख आ जाती है, 6 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का समय होता है। आज बहू की तबीयत जो थी वो थोड़ी बहुत खराब रहने लगी थी और बहू सोचने लग जाती है कि उसकी अपनी छोटी बहन मीनू को अपने घर पर मदद के लिए बुला लेनी चाहिए। और इस तरह से बहू जो थी वो अपनी छोटी बहन मीनू के पास फोन करती है और मीनू से कहती है कि मीनू, तुम आकर के थोड़े दिन मेरे घर पर रह लो, 1-2 महीने रह लो, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। अब जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर तू अपने घर चली जाना। मीनू जिसकी बहन थी वो अपनी बड़ी बहन की सारी बातों को मानती है और फिर मीनू जो है वो उसी समय अपने घर से सामान पैक करती है और सीधे अपने बहन के घर पर चली आती है। शाम का वक्त हो चुका होता है और दोस्तों, आंचल का जो ससुर बनवारी होता है वो अपने घर के अंदर ही होता है। अब जैसे ही मीनू इस घर के अंदर प्रवेश करती है तो फिर बनवारी की जो नजर है वो मीनू पर पड़ जाती है और मीनू को देख करके बनवारी के मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मीनू जो है वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, अब इसे किसी न किसी तरीके से तो मुझे हासिल कर लेना चाहिए। बनवारी जो था वो गलत रास्ते पर तो पहले से ही चलता आ रहा था और अब वो आंचल की छोटी बहन मीनू को देख करके अपने मन में वो गलत विचार लाना शुरू कर देता है। आखिरकार दोस्तों, मीनू जो है वो अपनी बहन से मिलती है और फिर इसके बाद दोनों बहनें आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से अब आंचल जो है वो अपनी छोटी बहन मीनू से कहने लगती है कि मीनू, बस तुम्हें यहाँ 1-2 महीने यहाँ पर रह लेना है, तुम बस मेरे साथ मेरे घर के काम में थोड़ी मदद कर दिया करो। मीनू जो है वो उसी समय घर के काम करने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, बनवारी की जो नीयत थी वो तो मीनू पर पहले ही खराब हो चुकी थी। बनवारी जो था वो अब इस लड़की को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। इसी तरीके से अब दिन गुजरते चले जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है, 12 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। आंचल अपने पति से कहने लगती है कि देखिए, आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो मुझे किसी डॉक्टर से जाकर दिखाना चाहिए। उसका पति भी मान जाता है और फिर इसके बाद आंचल अपने पति किशन से कहती है कि चलो आज ही हम हॉस्पिटल में जाकर के चेक करवाते हैं। वहां पर भी बनवारी भी बैठा हुआ था। बनवारी को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है कि आज उसकी बहू जो है वो अपने उसके बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रही है, तो फिर जो बनवारी होता है वो अपना इरादा बदल लेता है। बनवारी सोचने लग जाता है कि आज मुझे अपने ट्रक को चलाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि आज तो मुझे उस काम को अंजाम देना हो जो मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। और इस तरह से थोड़ी देर के बाद बहू जो है वो अपने पति के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और अब घर पर बहू की बहन मीनू घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है और साथ में बनवारी भी रह जाता है। आंचल जो है वो बनवारी पर भी भरोसा करती थी और बहन मीनू पर भी काफी ज्यादा भरोसा था उसे। लेकिन आंचल नहीं जानती थी कि आज उसकी बहन के साथ उसका ससुर क्या करने वाला था। तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। बनवारी जो है वो मीनू से जाकर कहने लगता है कि मीनू, तुम मेरे लिए खाना निकाल दो और थोड़ी देर के बाद मैं घर पर वापस आता हूँ, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है और तब तक तुम खाना वगैरह सब कुछ तैयार करके रख देना। और इस तरह से बनवारी अब अपने घर से बाहर निकलता है और पास के एक शराब के ठेके पर चला जाता है। वहां से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद एक नदी पर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। बनवारी को काफी ज्यादा नशा भी हो चुका था। शराब के नशे में अब जो बनवारी होता है वो इस नदी के किनारों से उठता है और फिर अपने घर पर आ जाता है। घर का दरवाजा जाकर के मीनू आकर के खोलती है
और मीनू जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो फिर मीनू को इसके मुंह से शराब की बदबू महसूस हो जाती है। मीनू जो है वो सोचने लग जाती है कि चलो शराब पीना तो वैसे भी इसकी आदत है। लेकिन दोस्तों बनवारी जो था वो तो आज किसी और घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था। बनवारी कहता है कि मीनू जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो और मैं खाना खा लेता हूँ, और खाना खाने के बाद मुझे कुछ देर आराम करना। और इस तरह से मीनू जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए जाकर के इसके लिए खाना लगा देती है। और फिर जो बनवारी होता है वो खाना खाने लगता है। अब जैसे ही बनवारी खाना खा लेता है तो फिर बनवारी चुपके से अपने घर जाकर के मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। मीनू ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। मीनू कहने लगती है कि आपने जाकर के दरवाजा क्यों बंद कर दिया। और फिर मौका पाते ही बनवारी जो है वो मीनू के मुंह पर हाथ रख देता है। इसको घसीट करके वो कमरे के अंदर लेकर के जाता है और फिर इसके हाथ पैर जो है वो रस्सी के साथ बांध देता है और इसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ये जो बनवारी होता है वो इस लड़के मीनू के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि बनवारी का मन खुश नहीं हो जाता है। आखिरकार जैसे ही बनवारी का मन खुश हो जाता है तो फिर इस लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने अपनी बहन और अपनी जीजा को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की भी बेहद डर जाती है, सहम जाती है। और फिर इसके बाद बनवारी जो है वो उसको धमकी दे करके अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर से अपने दोस्तों के साथ बैठ करके वो शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये लड़की जो मीनी थी वो अपने घर के अंदर कमरे के अंदर बैठ करके रोती रह जाती है। अब शाम हो जाती है और शाम के समय किशन अपनी पत्नी आंचल को लेकर के अपने घर पर लौट कर आ जाता है। और जब आंचल अपनी बहन मीनू को ऐसी हालत में देखती है तो वो उससे पूछने लग जाती है कि मीनू क्या बात हो गई है जिससे तुम रो रही हो और काफी ज्यादा परेशान दिख रही हो, तुम्हें किसी ने कुछ बोला या क्या हुआ है। अब मीनू जो होती है वो कहती है कि मेरी तबीयत अचानक से थोड़ी खराब हो गई और मैं अपने घर में भी अकेली थी और जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और इस तरह से मीनू जो है वो अपनी बहन आंचल को झूठ बोल देती है। और फिर इसके बाद किशन जो है वो अपने घर से काम के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन ये लड़की मीनू जो थी वो यहाँ पर ये गलती कर जाती है कि ना तो ये अपनी जीजा से कुछ कहती है और ना ही अपनी बहन को कुछ बताती है। और इस तरह से अब समय गुजरता चला जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी भी तारीख आ जाती है जिसमें 22 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। आज के दिन भी बनवारी जो है वो अपने काम पर नहीं जाता है। बनवारी जो है वो आज भी मौके की तलाश में होता है और फिर वो अपने घर पर ही बैठा होता है। शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास आंचल अपनी बहन मीनू से कहती है कि मीनू मुझे किसी पड़ोसी के घर पर कुछ जरूरी काम के लिए जाना है तो मैं 1 घंटे के बाद लौट आऊंगी। लेकिन मीनू कहने लगती है कि मुझे घर में अकेले रहने में डर लगता है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। आंचल कहती है कि तुम शाम के खाने की तैयारी शुरू कर लो, तुम्हारा वैसे भी वहां पर कोई काम नहीं है। अब ये 2 बातें कहने के बाद जो आंचल होती है वो अपने घर से चली जाती है। लेकिन दोस्तों मीनू इस बात को जानती थी कि आज जो आंचल का ससुर बनवारी है वो भी घर के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है और होने वाला भी यही होता है। अब इस तरह से आंचल जैसे ही अपने पड़ोसन के घर पर चली जाती है तो फिर दोस्तों जो बनवारी होता है वो अपने घर के अंदर आ जाता है और बनवारी जो है वो मीनू से कहने लगता है कि घर का दरवाजा जाकर के बंद कर दो। लेकिन मीनू जो है वो घर का दरवाजा खुद नहीं बंद करती है। बनवारी जो है वो खुद ही जाकर के घर का दरवाजा बंद करता है और मीनू को पकड़कर वो अपने कमरे के अंदर ले जाता है। मीनू जो थी वो चीखने की जब कोशिश करती उससे पहले ही आज भी वो उसका कपड़े से मुंह बांध देता है और फिर आज भी बनवारी जो है वो इस लड़की मीनू के साथ उसी गलत काम को करने लग जाता है। और इस तरह से अब जब भी इस बनवारी को मौका मिलना करता था इस लड़की मीनू का वो फायदा उठा लिया करता था। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 12 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास का समय हो रहा था। मीनू जो थी वो अपने घर के अंदर काम काज कर रही होती है। मीनू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि फिर वो चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी बहन तुरंत आकर के दौड़कर उसे उठाती है और गले लगा लेती है और कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या खा लिया जो तुम्हें काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मीनू बताती है कि कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। तभी आंचल कहती है कि चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ। अब घर पर उस वक्त उसका पति भी नहीं था और ना ही उसका ससुर होता है। और इस तरह से दोस्तों अब जो आंचल होती है वो अपनी बहन को लेकर के नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर महिला डॉक्टर मीनू का मेडिकल चेकअप करती है। और जैसे ही मीनू का मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है तो फिर चौंकाने वाली बात निकल करके आती है। महिला डॉक्टर जो है वो मीनू की बड़ी बहन आंचल से कहती है कि तुम्हारी जो बहन है वो 1 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ऐसी बात को आंचल सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आंचल जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसकी बहन ने उसे धोखा कैसे दे दिया। वो उसके पीठ के पीछे वाला किसी के साथ गलत काम कर रही थी, मुझे पता तक नहीं है। आज वहीं पर आंचल जो है वहीं पर अपनी बहन को डांटना और गालियां देना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने अपने मुंह पर तो काली पोत ही ली, साथ में मेरी भी मुंह पर तुमने काली पोत दी है। अब इसके बाद दोस्तों वहां पर बहन मीनू जो है वो रोने लगती है और वो कहने लगती है कि चलो घर पर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। इस तरह से आंचल जो है वो अपनी बहन मीनू को लेकर के घर पर आ जाती है।
और फिर घर पर आने के बाद मीनू जो है वो अपनी बहन आंचल को उसके ससुर की पूरी कहानी को बयां कर देती है। अब मीनू कहने लगती है कि जब तुम घर से बाहर चली जाती हो तो तेरा ससुर जो है बनवारी मेरे साथ गलत काम किया करता था। आंचल जो है वो अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरा ससुर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मीनू बार बार इसी बात को दोहरा रही होती है। आखिरकार आंचल जो है वो अपनी बहन मीनू पर काफी ज्यादा भरोसा किया करती थी और उसे इस बात पर भरोसा हो भी जाता है कि उसके ससुर ने उसके साथ ही गलत काम किया है। और फिर इस तरह से अब आंचल जो है वो अपनी बहन मीनू से कहने लगती है कि आज मैं उस बूढ़े का काम ही तमाम कर दूंगी। आज उसका पति किशन जो था वो भी अपने घर पर नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो ससुर होता है वो अब अपना ट्रक लेकर के अपने घर पर आ भी जाता है। वो उस दूसरी महिला के घर पर भी आज नहीं जाता था क्योंकि अब घर में ही उसका काम चल रहा था, तो वो उस मीनाक्षी के पास नहीं जा रहा था। और इस तरह से बनवारी अब आंचल से कहने लगता है कि बहू मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो और अभी मैं दोस्तों के पास जाता हूँ और थोड़ी देर में घर लौट कर आता हूँ, तब तक तुम खाना तैयार कर दो। और इस तरह से बनवारी जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके काफी देर तक शराब पीता है। और जब ससुर को गहरा नशा हो जाता है तो रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास नशे में धूत होकर बनवारी जो है वो अपने घर पर लौट करके आ जाता है। आंचल उसकी बहन मीनू ने पहले ही सारा प्लान तैयार करके रखा हुआ था। अब जैसे ही बनवारी घर के अंदर आता है तो फिर इसके बाद बनवारी जो है वो आंचल के हाथ का बना हुआ खाना खाकर अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का होता है तो फिर आंचल अपनी बहन मीनू से कहती है कि आज इस बूढ़े का तो काम तमाम करना ही होगा। अब जो आंचल होती है वो अपने घर में हथियार ढूंढती है और फिर उसके हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है और फिर उस हथौड़े को वो उठा लेती है और फिर अपनी छोटी बहन मीनू के हाथ में जाकर के दे देती है। और दोनों बहनें जो है इसके घर के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाकर के अब आंचल जो है वो इसके सिर पर कई हथौड़े से वार कर देती है। बनवारी के सिर पर कई बार हथौड़े से वार किए जाते हैं। बनवारी की चीख तक नहीं निकल पाती है और तब तक इसकी बहन जो कि चाकू लेकर के आई थी वो इसके पेट में 4 बार चाकू से वार कर देती है। और इस तरह से जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है और तब बनवारी को मौत हो जाती है। और अब दोनों बहनें जो थी वो यहीं पर नहीं रुकती है। इसके बाद ये दोनों बहनें जो है वो इसकी लाश को आंगन में ले जाती है और फिर एक रस्सी लेकर के उसकी लाश को पेड़ पर लटका दिया जाता है। ये सब काम करने के बाद आंचल जो है वो सोचने लग जाती है कि हम तो 1-2 दिन में जरूर ही पकड़े जाएंगे। आंचल अपनी बहन मीनू से कहती है कि चलो अभी ही हम रात के समय में पुलिस स्टेशन में चलते हैं। मीनू भी मान जाती है और फिर दोनों बहन जो है वो रात के समय में पुलिस थाने की तरफ चल पड़ती है। और तकरीबन 1 घंटे के बाद ये दोनों बहनें पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस दरोगा बैठा होते हैं जिनका नाम संजीव श्रीवास्तव होता है। उनको ये पूरी कहानी दोनों बहनें खुल करके बता देती है। और फिर इसके बाद संजीव कुमार जो है वो अपनी पुलिस टीम लेकर के घटना स्थल पर पहुंचता है और फिर बनवारी की लाश को बरामद कर लिया जाता है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जो पुलिस होती है वो मीनू और इसकी बड़ी बहन आंचल के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और फिर इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। ये बात अब भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब मीनू और उसकी बड़ी बहन को क्या सजा सुनाते हैं दोस्तों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आंचल और मीनू ने बनवारी के साथ जो किया क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी एक और नई ऐसी ही घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।